बच्चों नमस्कार, मेरा नाम विकास यादव है। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट नाम है, घातक हम बोलते हैं। देखिए, वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है जब हम इनके फॉर्मूले को अपने दिमाग में रख लेते हैं। इसके नॉर्मल देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 6 फॉर्मूले हैं। अगर आप ये 6 के 6 फॉर्मूले अपने दिमाग में बैठा लेते हो तो एक्सपोनेंट का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, वो हमसे हो जाता है। आर्मी अग्निवीर के अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के जो सिंपली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमने इसके अंदर रखे हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सपोनेंट यानी कि घातक। आप लोगों ने काफी नंबर्स देखे होंगे इस तरीके के, जैसे कि 2 की पावर 2, हम इसको क्या बोलते हैं? 2 की पावर 2 बोलते हैं। ये दे रखा है 3 की पावर 2, तो हम इसको बोलते हैं 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 2 कितनी होती है? 3 का स्क्वायर बोलते हैं हम इसको, है ना। इसको 2 का स्क्वायर बोलते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो ये तो स्क्वायर रूट्स की बात हो गई। लेकिन इन्हीं सभी क्वेश्चनों को क्या कर दिया जाता है? एक इक्वेशन फॉर्म में दे दी जाती है और फिर बोलते हैं कि इसको सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले देख लेते हैं कि घातक वाला जो चैप्टर है, एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर है, इसमें वैसे फॉर्मूले जो बनते हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो अभी फॉर्मूले देखेंगे हम। देखिए, इसका जो पहला फॉर्मूला बनता है, पहला फॉर्मूला क्या बनता है? देखो कि अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n दे रखा है, अगर इनका बेस सेम है तो पावर क्या बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर अलग अलग है तो पावर हो जाती है प्लस। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है? a की पावर m है और अगर ये डिवाइड में है और a की पावर n है, बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर अलग है, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला कि अगर पावर के अगर बेस जो दे रखा है, जो a है, a की पावर m दे रखी है और ब्रैकेट के बाहर भी दे रखा है क्या? पावर n दे रखा है, तो ये जो पावर होते हैं ये पावर आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाता है a की पावर mn। ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला इसका क्या हो कहता है? फोर्थ फॉर्मूला कहता है कि अगर a की पावर माइनस में दे रखी है तो इसका मतलब यह है कि इस डिजिट को नीचे से उठा के ऊपर ले गए हैं तो वापस इसको वैसे ही पोजीशन में हम पहुंचा देते हैं। तो ये हो जाता है a की 1/a की पावर 1। ये माइनस का साइन हट जाता है जब ये इसका उल्टा रिएक्शन करके दिखाता है। जैसे देखो a की पावर -1 है, तो जब हम ये इसको नीचे लेके गए तो ये माइनस का साइन हट गया, बाकी सब कुछ ऐसे ही है। और किसी भी चीज की पावर अगर 1 होती है, किसी भी डिजिट की वैल्यू पावर जो होती है अगर 1 होती है तो उसकी वैल्यू आपको पता है कि वही रहती है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिफ्थ फॉर्मूला क्या कहता है इसमें? फिफ्थ फॉर्मूला कहता है इसका कि अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई b की पावर m है, यानी कि बेस अलग है और मल्टीप्लाई में है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं? बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर ऊपर 1 लगा देते हैं। यानी कि अब इस केस में क्या हुआ? सिर्फ बेस मल्टीप्लाई हुआ। सपोज मान के चलो अगर 2 की पावर यहाँ पे 3 दे रखी है और यहाँ पे 6 की पावर 3 दे रखी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 की पावर 3, यानी कि पावर 1 लग जाएगी और ये जो दोनों बेस है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। तो 12 की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखो। अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि अगर सिक्स्थ फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं a रूट a बोल सकते हो आप इसको। इस रूट का मतलब क्या होता है कि a की पावर क्या है? 1/2 है। ठीक है, 7th में देखो अगर ये ऐसे ही दे देता है, यहाँ पे 3 लिख देता है, तो हम इसको लिखते हैं a की पावर 1/3। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे लिख दिया 12 और बाहर रूट के अंदर में क्या लिख दिया है? 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 12 1/3 ये लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो फॉर्मूले बनते हैं वो इस तरीके के बनते हैं। और एक 8वां जिसमें अगर किसी भी डिजिट की पावर, किसी भी चीज की अगर पावर जो है वो 0 दे दिया जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 1 रहती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर 5 की पावर 0 दे रखी है तो उसकी भी वैल्यू 1 है,
100 की पावर 0 दे रखी है तो उसकी भी वैल्यू 1 है, 200 की पावर 0 दे रखी है तो उसकी भी वैल्यू 1 है। यानी किसी भी चीज की अगर वैल्यू जो होगी, किसी भी चीज की अगर वैल्यू जो होगी वो 0 ही रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन का देखिए। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, नाइन्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर, नाइन्थ मतलब फॉर्मूले में क्या दे रखा है कि अगर किसी भी चीज की पावर, अगर ये ऐसे दे रखा है ए की पावर बी, ए अपॉन में बी, और इसकी पावर एम दे रखी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर एम अपॉन में बी की पावर एम। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर ले। चलिए तो आगे देखते हैं। तो देखो एक्सपोनेंट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपका काम इतना है कि आप क्या करो, ये जितने भी 8-9 फॉर्मूले हैं इसको अपने माइंड में बैठा लो। ये फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में बैठ गए तो आप इन क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए देखिए क्वेश्चन पहला, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन जो दिया है इसके अंदर यह बताया गया है कि 6 की पावर अगर 0 हो, 5 की पावर 0 हो और 7 की पावर 0 हो, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या आएगा। तो देखो अगर 6 की पावर 0 दे रखा है इसके अंदर, इसके अंदर क्या दे रखा है, अगर 6 की पावर 0 दे रखा है, 5 की पावर 0 दे रखी है और 7 की पावर 0 दे रखी है, तो 6 की पावर 0 की वैल्यू 1, 5 की पावर 0 की वैल्यू 1, 7 की पावर 0 की वैल्यू 1। मैंने बताया था आपको कि हर एक कोई भी ऐसा डिजिट हो, कोई भी ऐसी वैल्यू हो जिसकी पावर 0 दे रखी है तो उसका आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो ये कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 इसका क्या रहेगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो कि अगर 6 की पावर 0 दे रखी है, 6 की पावर 0 दे रखी है और 5 की पावर क्या दे रखी है, स्क्वायर दे रखी है, तो आपको यह बताना है कि इसका आंसर क्या निकलेगा। तो आप देखिए अगर यहां पे आपको दे दिया क्या, 6 की पावर 0 दे दिया और 5 की पावर 2 दे रखी है। ठीक है, तो 6 की पावर 0 की वैल्यू 1 और 5 की पावर 2, यानी कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो 25 हो गया, 25 और 1 कितना हो गया, 6, 26। ठीक है, तो 25 और 1 कितना हो गया, 26 हो गया। तो 26 इसका आंसर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका 26। ठीक है, तो कितना हो गया, कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर है इतना, समझ में आया? तो देखो बहुत आसान है ये। ठीक है, आगे देखो। अब ये देखो फिर से वही क्वेश्चन, उससे ही उसी से मिलता जुलता है, लेकिन देखो कई बार क्या होता है, अब देखो हमने तो यहाँ पे ये रख दिया है, अब ऑप्शन में एक जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ऑप्शन में हम क्या करते हैं, जीरो रख देते हैं। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर होगा। कुछ बच्चे तो ये कर देते हैं कि अगर 7 की पावर 0 है तो ये तो 0 हो गया और 0 से मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। आपको पता है कि अगर किसी की पावर अगर 0 दे रखी है और ये 6 की पावर 3 दे रखी है, तो 7 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और 6 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 216 हो गया। और 216 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 216 आएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, इसका सही रहेगा। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लो आप लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अब ये क्या हो गया, इसके अंदर देखिए क्या दे रखा है, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 तो है, और उसकी भी पावर क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो प्रोसीजर है हमारा। जैसे एक बात बताओ, अगर आपके पास ये नंबर दिया रहता है ऐसे, तो आप क्या करते हो, 2 की पावर 2 खोलते हो, कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, ऐसे ही करते हो। अब आपको क्या दे दिया इसके अंदर, 2 तो दिया ही है, 2 की पावर भी क्या दे दी है, 2 दे दी है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। देखो हमने जब 2 की पावर 2 किया तो कितना आया था, 4 आया था। तो इस पूरी जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं, इसकी जगह पे पूरा 4 रख दिया मैंने। अब 2 की पावर जो 4 है वो कितनी होती है, तो 2 की पावर 4 होती है कितनी, 16 होती है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 16 रहेगा। ठीक है, अब कोई पूछेगा 16 कैसे आया, तो देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो 4 बार इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये देखो 2 दूनी 4 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 होती है। तो 16 इसका क्या रहेगा, आंसर करेक्ट रहेगा। क्लियर है, समझ में आया आप सभी को। तो देखो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अब ये आ गया वैसे ही क्वेश्चन। देखो ये वाला तो आपको बोलोगे कि हाँ ये तो आपने सिखा दिया कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे करेंगे। तो देखो ये ध्यान से अगर आप देखो तो हमने जो 9 फॉर्मूले पढ़े थे शुरू में, उन्हीं में से एक फॉर्मूले का ये है। ठीक है, और ये फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला ये है कि a की पावर m है और बाहर n दे रखा है, तो ये पावर जो होती है आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये mn हो जाती है। ठीक है, तो अब ये देखो ये क्या दे रखा है, 2 की पावर 2 और यहां पे दे दिया है पावर 3। ठीक है, 2 की पावर क्या दे दी है, 2 और पावर क्या दे दी है, 3। ठीक है, आगे माइनस दिया है, फिर यहां पे क्या बोला है, 2 की पावर 2 और बाहर दे दिया है कितना, 3, ये दे दिया। ठीक है, अब देखो हमने जब 2 की पावर 3 खोला तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो हमने यहां पे 8 लिख दिया, माइनस 2 की पावर, देखो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा कितना हो गया, 6। तो 2 की पावर 8 और माइनस में क्या आ गया, 2 की पावर 6 हो गया। अब देखो इन दोनों में से जो 2 की पावर 6 है वो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां पे क्या बचा, 2 की पावर, यहां पे बचेगा कितना, 6 निकाल लिया तो बचेगा 2 की पावर 2, और माइनस में यहां पे क्या बचेगा, 1, क्योंकि यहां से तो ये पूरा बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 6 कितनी होती है, जब हमने 4 का निकाला था तो 4 का 16 आया, ऐसे ही आप निकालोगे 6 बार, तो 2 की पावर 4 जो 16, 2 की पावर जो 4 थी वो 16 थी, 2 की पावर 5 कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, और 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी, 64 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64, और ये 2 की पावर 4 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 3, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 3 चौका 12, 2 1, 3 को 6 से करोगे 18 और 1 19, तो हमारा आंसर कितना आया, 192। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा, 192 रहेगा। बहुत सिंपल है, देखो पहले ही आप इसको काट सकते हो। ठीक है, इसमें से कॉमन ले सकते हो, फिर उसके बाद जो है इसको सॉल्व करके इजीली करते जाओगे तो आपके आंसर निकलते जाएंगे। लेकिन ये है कि एक बेसिक फॉर्मूले और कैलकुलेशन आपको अपनी क्या रखनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ कोई बात बनेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि अगर अंडर रूट 3 की पावर n है और ये बराबर है 27 के। ठीक है, तो बताओ n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा लिखा नहीं है, फाइंड वैल्यू, फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ n। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहां पे हमको दे रखा है 3 की पावर n, 3 अंडर रूट 3 की पावर n, और यहां दे दिया है हमें 27। ठीक है, तो अब ये देखो
कि अगर ये जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर a की पावर अंडर रूट है तो इसका मतलब क्या है, a की पावर 1/2 है। यही बताया था मैंने कि अगर अंडर रूट दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि a की पावर क्या दे रखी है, 1/2 दे रखी है। समझ में आया इतना? अब इसमें भी ऐसे ही दे रखा है तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ये देखो 3 की पावर n है और ये जब रूट हटाया मैंने तो ये क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब यहां पे देखोगे 27, देखो 27 जो होता है वो 3 का क्या होता है, क्यूब होता है। 27 3 का क्यूब होता है, क्योंकि 3 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 27 आता है। इसलिए 27 क्या है, 3 का क्यूब है। अब ये देखो फिर वही फॉर्मूला आ गया, कौन सा, ये a की पावर m और बाहर n है तो ये क्या हो जाता है, a की पावर mn हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, a की पावर mn हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो a की पावर क्या हो जाता है, आपका mn हो जाता है। तो यहां पे हमारा ये था कि √3n 27 दिया हुआ था। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है ये रूट हटेगा तो पावर बाहर आ जाएगी और 27 जो है वो क्या है, 3 की पावर 3 है। अब देखो ये क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो n 1 से होगा तो ये क्या हो जाएगा n/2 और यहाँ पे 3 की पावर 3। अब बेस सेम है तो ये पावर भी क्या होगी, बराबर ही होगी, है ना। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे 3 की पावर 3 है तो यहाँ पे भी 3 की पावर 3 ही होनी चाहिए, तभी तो बराबर होंगे। तो ये दोनों बराबर है तो हम क्या कर देंगे, ऊपर वाले पावर भी क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। ठीक है, तो ये रख दिया। अब ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ गया, 6। तो n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन भी। ये देखिए अब आपके सामने क्या दे रखा है, 5 की पावर n दे रखी है और ये जो है बराबर है किसके, ये बराबर दे रखा है 625 के बराबर। ठीक है, 625 के बराबर दे रखा है और हमें निकालना किसकी वैल्यू है, 5 की पावर n-2 की। अगर हमें n की वैल्यू पता चलेगी तभी तो हम निकाल पाएंगे इसकी वैल्यू। क्लियर है इतना? तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है 5 की पावर, ये देखो ये जो दे रखा है हमें 5 की पावर n दे रखा है और ये दे रखा है 625। ठीक है, तो ये जो है 625 5 की पावर क्या होती है, 4 होती है। अब आप बोलोगे सर आप तो जल्दी जल्दी निकाल ले रहे हो, है ना, हमें अगर किसी नहीं समझ में आ रहा तो हम अगर कैसे निकालेंगे कि 5 की पावर है कि किसकी है। तो आप देखो एक एलसीएम का चैप्टर भी मैंने पढ़ाया हुआ है। एलसीएम में मैंने आपको बताया कि 625 दे रखा है, 5 का टेबल देख लो। अगर ये 5 इधर है तो इधर 5 की पावर ही आएगी, ये 100% है कि अगर इधर 5 की पावर n दे रखी है तो यहाँ पे भी 5 की पावर ही आएगी, लेकिन ये नहीं पता कि 5 की पावर कितनी आएगी, तो उसके लिए आप ये कर लो। ठीक है, तो ये देखो 5 के टेबल में ये कट जाएगा कितने पे, 125 पे, फिर 5 के टेबल पे कट जाएगा ये 2 पे, 5 पे, फिर 5 के टेबल में ये कट जाएगा 5 पे, फिर 5 के टेबल में ये कट गया 1 पे। तो देखो 1 2 3 4, 5 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो 5 की पावर 4 आ गई। तो ये देखो बेस सेम है तो पावर भी बराबर, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 4 आ गई। क्लियर है इतना? लेकिन अभी आंसर नहीं निकला है, आंसर तो हमें इसका निकालना है। आंसर किसका निकालना है, 5 की पावर n-2 की, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो जब हम निकालेंगे, देखो अगर हम फाइंड करते हैं, देखो एक बार इसको हटा देते हैं थोड़ा सा स्पेस के लिए। देखो अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू कि 5 की पावर n-2 कितना होगा। तो देखो हमने क्या किया, n की वैल्यू हमने कितना निकाला था, 4 निकाला था। ठीक है, तो 4 रख दिया और यहाँ -2। अब देखो 5 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और 5 की पावर 2 कितनी होती है, 5 की पावर 2 होती है 25। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, 25। तो 25 ए ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है इतना, समझ में आया इतना? चलिए अगला देखिए। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि अब ये हमारे यहां पे दे दिया कि y की पावर 3 बाहर 2 दे रखा है और इधर मल्टीप्लाई में 4 दे रखा है। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए कुछ नहीं है, सारे फॉर्मूले बेसिस पे है ये देखो
हमने यहाँ पे इसको लिखा y की पावर दे रखी है क्या 3 और बाहर दे रखा है 2 मल्टीप्लाई और y की पावर कितनी दे रखी है 4 और नीचे क्या दे रखा है y की पावर दे रखी है 10 और यहाँ दे रखा है y की पावर n। सबसे पहले तो इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके इनको छोटा कर लो ताकि कंपेयर करने में हमें इजी हो जाए। तो देखो अगर मैं ऊपर करता हूं तो ये 3 2 जा कितना हो गया 6, ठीक है, y की पावर 6 हो गई, यहां पे y की पावर कितनी हो गई y की पावर 6 हो गई, मल्टीप्लाई y की पावर 4 और नीचे है y की पावर 10 और यहाँ y की पावर n। अब ये देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था यहाँ पे देखो कि अगर a की पावर m और a की पावर n होगी तो पावर क्या रहेंगे, पावर हो जाएंगे प्लस, ठीक है। एक मिनट इधर लिख देते हैं, इधर दिख नहीं रहा है बच्चों को, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा। देखो ये फॉर्मूला ही था हमारा क्या कि अगर a की पावर m है और a की पावर क्या है n दे रखी है तो पावर हो जाती है क्या, पावर ऐड हो जाती है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये भी देख लो मल्टीप्लाई में है तो 6 4 कितना हो गया, y की पावर कितनी हो गई 10 और नीचे भी y की पावर 10 दे रखी है और यहाँ y की पावर n दे रखी है, ठीक है। तो उसके बाद जो दे रखा है देखो y की पावर 10 और नीचे भी y की पावर 10 है और ऊपर y की पावर n दे रखी है, तो ये देखो ये कट गया है ना, तो यहाँ पे क्या बचा। अब ये देखो कटा कैसे, अब एक चीज और देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अभी हम काटते नहीं है, एक चीज समझा देते हैं यहाँ पे, दो चीजें क्लियर हो जाएगी, एक फॉर्मूला और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ y की पावर कितनी है 10 और यहाँ y की पावर कितनी है 10। अब देखो मैंने आपको बताया था बेस सेम रहेगा और डिवाइड में रहेगा, ये वाला फॉर्मूला आ गया कि अगर बेस सेम है और ये क्या है डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है, पावर हो जाती है माइनस, ठीक है। तो बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो y की पावर क्या बची 0 और यहाँ पे n, तो n बराबर कितना हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो करने को तो हम यहीं पे कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए, 10 में से 10 गया, y की वैल्यू 0 हो गई तो n की पावर क्या हो गई 0, तो यहीं पे खत्म हो गया। ओरली भी कर सकते हैं लेकिन अभी जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो शुरू से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मेरा मकसद ये है कि जो बेसिक लेवल के बच्चे हैं उनका भी क्लियर है, ठीक है, ताकि कोई डाउट रहे ना। तो ये सारी चीजें भी लेके इसलिए चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लेना है, ठीक है। चलो ये देखो बहुत बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मिनट नहीं लगता है, मिनट बहुत बड़ा शब्द हो गया, सेकंड नहीं लगता है इसको करने में, ठीक है। आपको यहां पे सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो पावर हमेशा क्या होती है, पावर हमेशा प्लस होती है। कि अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो आपको पावर सिर्फ प्लस करना है। यहां पे देखो सबका बेस सेम है और ये डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये सारे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो पावर सारी क्या हो जाएगी प्लस। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहां देखूं, x की पावर लिख दूं तो देखो a प्लस बी प्लस सी और फिर मैं ये माइनस ए दे रखा है तो मैं इसको प्लस में अगर लिखूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस फिर माइनस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप ये प्लस लिखो और फिर उसके बाद ये माइनस लिखो तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है। इसलिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस रख दिया, ठीक है। अब ये देखिए a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, तो x के ऊपर पावर कितनी बची 0। और किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो मैंने आपको बताया है कि उसका आंसर क्या आता है, तो उसका आंसर आता है 1, ठीक है। तो हमारा ये आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है ना। चलो देखो अब आगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर हमारा रहेगा क्या 1 आंसर रहेगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो रहे हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये तो फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आ गया हमारा। चलिए कौन करके बताएगा, जल्दी बताओ। चलिए देखिए इसके अंदर क्या है कि ये देखो बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर सीधा क्या है माइनस है ना। तो ये देखो इसमें क्या करेंगे,
हमें दे रखा है 2 की पावर 5 और डिवाइड बाय 2 की पावर 3 दे रखा है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, बेस सेम है पावर अलग है तो पावर हो जाएगी माइनस। तो यहां बच गया 2 की पावर 5 में से 3 गया, क्या बचा 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो ऑप्शन कौन सा सही, डी, ए वाला ऑप्शन हमारा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा जो रहेगा वो सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब एक तरीके से बोला जाए तो इसको करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन इसके लिए एक लिमिटेशन है, जो लिमिटेशन आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। एक इसकी एक अपवाद बोलो आप, एक तरीके से देखो। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये उन्हीं क्वेश्चनों पे लगेगा जहां पे ये रूल फॉलो होगा कि नंबर प्लस में होगा और ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो आपको ध्यान में बस इतना रखना है कि जो भी पहला नंबर है 72, आप इस 72 को ले लो और इसको क्या कर लो, इनके 2 पार्टों में इसको काट लो, गुणनफल में काट लो इसको। तो देखो 72 जो है, ठीक है, लेकिन वो जो 2 नंबर लोगे जिसको मल्टीप्लाई करके 72 आया है, ठीक है, वो ऐसे नंबर होना चाहिए जिनके बीच का गैप कितना होना चाहिए 1, तभी लगेगा ये रूल। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, वैसे तो ये हमारे स्क्वायर रूट का चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सोचा ये क्वेश्चन डाल ही देते हैं इसके अंदर। देखो 72 का मतलब क्या है, 72 कैसे बनता है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करके, 8 9 जा 72 होता है। और देखो इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप कितना दे रखा है, तो इनके बीच का गैप दे रखा है 1। ठीक है, 9 और 8 के बीच का गैप कौन सा होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर ये प्लस में रहेगा, ठीक है, अगर ये प्लस में रहेगा और इनके 2 फैक्टर जो हमने बनाए हैं इनके बीच का गैप जो रहेगा 1 रहेगा, तो प्लस वालों के लिए ये बड़ी वैल्यू रहेगी और माइनस वालों के लिए ये छोटी वैल्यू। ठीक है, माइनस वालों के लिए छोटी और प्लस वालों के लिए ये बड़ी, ये 100% है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा और सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान में बस आपको एक बात रखनी है, क्या वो बात ध्यान में आपको ये रखनी है कि वो जो नंबर जो भी दिया हुआ है उसका फैक्टर जब आप बनाओगे तो उन 2 नंबरों के बीच का, चाहे ये हो गया चाहे ये हो गया, दोनों के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। क्लियर है, तभी जाके कुछ काम बनेगा, तभी आप ये फॉर्मूले लगा सकते हो। इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला, जैसे कि ये देखो, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, ये दे दिया यहाँ पे, इसी से रिलेटेड आपको बता रहा हूं मैं। यहाँ पे दे दिया 12 और ये प्लस दे दिया, फिर यहाँ पे 12 दे दिया, प्लस दे दिया, फिर 12 दे दिया और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला गया। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन दे दिया कि ए बी सी और डी। ठीक है, 0 1 3 4 और 10 12 ये दे दिया। तो देखो इसके अंदर भी हमें वही, और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में एक माइनस भी दे देगा। तो देखो 12 को हम कैसे फैक्टर बना सकते हैं, 12 को बना सकते हैं 3 इंटू में 4। ठीक है, 3 इंटू में 4 का हम इसका फैक्टर बना सकते हैं, क्योंकि और इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप 1 है ना। तो इनके बीच का अगर गैप है आपको 1 दिख रहा है और ये प्लस में है, और जो चीज बताई थी कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर ये सेम दे रखा है तो ये प्लस में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, डी ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर यहां माइनस रहेगा तो ऑप्शन क्या रहेगा 3 रहेगा। क्लियर है, समझ में आया सभी को। तो इस तरीके से हम ये जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए थे, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अच्छा इतना बड़ा ये अभी जो है अभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आने के चांसेस है, क्योंकि इस अब क्या हो गया हमारा, आपको पता ही है कि अब रिटन का एग्जाम पहले हो गया है, तो कंपटीशन थोड़ा सा लेवल छुएगा, इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत मजबूत तरीके से रखिए। ठीक है, ताकि एक गलती ना रह जाए, ताकि हमारा रह जाए, कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि कोई कमी रहे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार दोबारा से इन क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और देखिए कितना है, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।